कानपुर की सड़कों पर एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी का कहर, एक बड़ा एक्सीडेंट और उसके बाद पुलिस की एफआईआर से गायब ड्राइवर का नाम। क्या यह सिर्फ एक मामूली सड़क हादसा है या फिर इसके पीछे छिपी है एक बड़े रसूखदार परिवार की कहानी? वो परिवार जिसके तार करोड़ों के तंबाकू कारोबार, इनकम टैक्स की रेड और यहां तक अधिकारियों पर पिस्टल तान देने जैसे विवादों से जुड़े हैं। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसकी लग्जरी लाइफस्टाइल और विवादों ने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम डिकोड करेंगे बंशीधर टोबैको ग्रुप और उसके डायरेक्टर शिवम मिश्रा की कहानी, जो लैम्बोर्गिनी क्रैश के बाद फिर से सुर्खियों में है। सबसे पहले बात उस घटना की जिसने इस पूरे मामले को फिर से जिंदा कर दिया। रविवार को कानपुर में एक हादसा होता है। एक बेहद महंगी लैम्बोर्गिनी कार जो रफ्तार से बातें कर रही थी, पहले एक बाइक को टक्कर मारती है और फिर एक ऑटो रिक्शा को। लोग घायल होते हैं, वीडियो वायरल होता है, लेकिन जब पुलिस की एफआईआर सामने आती है तो उसमें गाड़ी चलाने वाले का नाम नदारद होता है। बस यहीं से सवाल उठना शुरू होते हैं। चर्चा तेज हो जाती है कि आखिर उस स्टीयरिंग व्हील के पीछे कौन था। चश्मदीदों के बयान और सीसीटीवी फुटेज शिवम मिश्रा की मौजूदगी को कंफर्म करते हैं। पुलिस का मानना है कि स्टीयरिंग शिवम के हाथ में ही था और एफआईआर में अब शिवम मिश्रा का नाम बतौर आरोपी शामिल कर लिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये शिवम मिश्रा है कौन? शिवम मिश्रा कोई आम नाम नहीं है। वो बंशीधर टोबैको ग्रुप के वारिस हैं। यह ग्रुप कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े तंबाकू सप्लायर्स में से एक के मिश्रा, जो शिवम के पिता हैं, वो इस ग्रुप को लीड करते हैं। इनका काम इतना बड़ा है कि देश के बड़े बड़े पान मसाला और तंबाकू ब्रांड्स को कच्चा माल यही कंपनी सप्लाई करती है। करीब 90 साल पुराना ये कारोबारी घराना कानपुर से शुरू होकर आज दिल्ली, मुंबई और गुजरात तक अपना साम्राज्य फैला चुका है और इसी साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं शिवम मिश्रा। वो कंपनी के डायरेक्टर हैं और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फाइनेंस तक सब कुछ वही संभालते हैं। शिवम मिश्रा की पहचान सिर्फ उनके काम से नहीं, बल्कि उनकी बेहद रईस और लग्जरी लाइफस्टाइल से भी है। उन्हें महंगी गाड़ियों का जबरदस्त शौक है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके गैराज में रोल्स रॉयस, फेरारी, मैक्लेरन, पोर्श और वो लैम्बोर्गिनी भी शामिल है जो हाल ही में हादसे का शिकार हुई। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, करोड़ों रुपए की डायमंड घड़ियां और ज्वेलरी का कलेक्शन भी उनके पास बताया जाता है। वो अक्सर कानपुर और दिल्ली के पॉश वसंत विहार इलाके के बीच ऑपरेट करते हैं, लेकिन यही चमक धमक 2024 में उनके लिए मुसीबत बन गई। मार्च 2024 ये वो वक्त था जब शिवम मिश्रा और बंशीधर ग्रुप पहली बार नेशनल मीडिया की हेडलाइंस में आए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ग्रुप के 20 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। दिल्ली, मुंबई, गुजरात और कानपुर, हर जगह रेड पड़ी। अधिकारियों ने दावा किया कि उन्हें बेहिसाब कैश और करोड़ों की टैक्स चोरी के सबूत मिले। लेकिन इस रेड के दौरान एक घटना ऐसी घटी जिसने सबको चौंका दिया। जब इनकम टैक्स की टीम दिल्ली में शिवम मिश्रा के घर पहुंची तो खबरों के मुताबिक शिवम ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल ली थी। एक पल के लिए माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। हालांकि जैसे ही अधिकारियों ने अपनी पहचान बताई, शिवम ने पिस्टल हटा ली और मामला शांत हुआ। लेकिन सोचिए, एक सरकारी रेड के दौरान ऐसा वाकया होना उनके रसूख और तेवर को दिखाने के लिए काफी था। उस वक्त भी करोड़ों की अघोषित संपत्ति और लग्जरी कारों का जखीरा जांच एजेंसियों के रडार पर आया था। अब एक बार फिर कानपुर के उस एक्सीडेंट ने शिवम मिश्रा को चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। सवाल सिर्फ एक दुर्घटना का नहीं, सवाल यह है कि क्या रसूख और पैसे की ताकत से कानून की आंखों में धूल झोंकी जा रही है? एक तरफ 90 साल पुरानी बिजनेस लेगेसी है और दूसरी तरफ लगातार जुड़ते विवाद। बंशीधर ग्रुप और शिवम मिश्रा की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब पावर और पैसा मिलता है तो क्या जिम्मेदारी पीछे छूट जाती है? इस मामले में आगे क्या एक्शन होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।